जय हिंद दोस्तों, आपका अपने गुरुकुल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रतिशत का टाइप नंबर 1 सवाल। यानी कि इसके पिछले वीडियो में हमने क्या बताया था, परसेंटेज को भिन्न में बदलना, भिन्न को प्रतिशत में बदलना और दो नंबर है उसको प्रतिशत में बदलना। ये सब कैसे होगा ये हमने पिछले वीडियो में आपको बता दिया था। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। आज हम लोग कुछ सवाल देखेंगे जो कि परसेंटेज पर आधारित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला सवाल है, यदि किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या P हो और उसकी वृद्धि R% प्रति वर्ष हो तो n वर्ष बाद उस नगर की जनसंख्या क्या होगी। यानी कि कोई नगर है या कोई शहर है, उसका जनसंख्या कितना है, P है, और उसकी जनसंख्या क्या है, हर साल R% बढ़ती जाती है। तो कुछ साल बाद उस नगर की जनसंख्या क्या होगी। यानी कि उसका हमारा जो फार्मूला आएगा वो आएगा P कोष्टक में 1 + R/100 के पावर n। ये जो आएगा ये हमारा फार्मूला होगा इसका। जैसे कि मान लीजिए एक सवाल दिया हमारा, किसी नए नगर की वर्तमान जनसंख्या 40,000 है और उसकी वृद्धि दर 10% प्रति वर्ष हो तो 2 वर्ष बाद उस नगर की जनसंख्या क्या होगी। जैसे कि सवाल है, मान लीजिए कोई शहर, वहाँ पे 100 लोग हैं, वहाँ हर साल 10% क्या होती है, वृद्धि होती है। तो 100 का पहले 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, 10% इसका 10 आएगा। यानी कि मान लीजिए 100%, ये जो 100 लोग हैं ये 2020 के हैं। ये 2020 में किसी शहर की जनसंख्या 100 है और 10% हर साल बढ़ती है। तो 100 का 10% 10 आ गया तो कितना आ जाएगा, एक साल बाद 2021 में कितना हो जाएगा, 100 + 10 कितना हो जाएगा, 110। ये हो गया 2021 में। अब क्या करेंगे, अब 2022 में भी क्या हो जाएगा, 10% वृद्धि होगा। तो अब इसका वृद्धि होगा, न कि इस वाले का। तो 110 का फिर कितना 10% निकालेंगे, कितना आएगा, इसका 10% 11 आएगा। यानी कि 2020 में 100 था, 21 में कितना 110 लोग हो गए। अब 2022 में कितना लोग हो जाएंगे, 110 + 11 कितना आ जाएगा, 121। इस तरह से ये सवाल है। तो यहाँ पे जो सवाल दिया था, वर्तमान जनसंख्या कितना है, 40, यानी कि P की जगह कितना हो जाएगा, 40,000 और 1 प्लस कितने प्रतिशत से वृद्धि हो रही है, 10% से। तो 10/100 पावर कितना n, कितने वर्ष बाद पूछा है, 2 वर्ष बाद। तो यहाँ पे 2, जैसे इसका 2 वर्ष बाद पूछता तो कितना था, 2020 में 100 था, 1 वर्ष बाद 2 वर्ष बाद कितना आएगा, 121। तो इस तरह से ये देखिए हो गया, कितना आएगा, इसको हल कर लीजिए, 40,000। अब देखिए इसको कैसे हल करेंगे, ये करिए। अब बचा कितना, 1 प्लस, इसको लिख सकते हैं कितना, 1 प्लस यहाँ पे कितना बचा, 1/10 के पावर 2। अब इसको हल करेंगे कितना आएगा, 10 गुणा 1 में करेंगे +1, 10 × 10 + 1 कितना, 11/10 पावर कितना है, 2 है। अब इसको हल करिए, 40,000 गुणे 11/10 पावर 2 है तो इसको 2 बार लिखेंगे, 11/10। अब देखिए 1 2 0 कट गया, 1 2 0 कट गया। अब इसका गुणा करिए कितना आएगा, 11 का गुणा 11 में करेंगे तो 121। अब यहाँ पे कितना बचा है, गुणे 400 बचा है, तो 400। अब इसका गुणा करिए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 कितना आ गया, इकाई दहाई सैकड़ा आ जाए 10,000, यानी कि 48,000। किसी भी जनसंख्या, शहर की जनसंख्या 40,000 है और उसमें हर साल 10% लोग बढ़ते जा रहे हैं, तो 2 वर्ष बाद उस शहर की जो जनसंख्या होगी वो हमारे कितना हो जाएगी, 48,000 है। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या, पहला सवाल। ये हो गया हमारा पहला सवाल। यदि इसी में कहा जाए कि यदि किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या P हो और उसकी वृद्धि की जगह हमको क्या दिया जाए, कमी दिया जाए, और उसकी कमी R% प्रति वर्ष हो तो n वर्ष बाद उस नगर की जो जनसंख्या होगी वह क्या होगी, वह हो जाएगी P कोष्टक में 1 - R/100 के पावर n हो जाएगा। यदि जब जनसंख्या प्रति वर्ष किसी भी संख्या से जब प्रति वर्ष घटेगा, ठीक है, यहाँ पे वृद्धि हो रहा था, अधिक कमी होगा R% प्रति वर्ष, तो हमारा जो फार्मूला बनेगा वो जहाँ पे प्लस वहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जैसे देखिए दूसरा सवाल है, टाइप नंबर 1 का ही दूसरा सवाल है। ये सवाल बोला है कि यदि किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या P हो तथा उसमें
प्रति वर्ष क्रमशः R1, R2, R3 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि हो तो 3 वर्ष बाद उस शहर की क्या जनसंख्या कितनी होगी। तो इसका जो फार्मूला आएगा वो आएगा P। तो 1 साल का हमारा कितना आता है, 1 साल यदि प्रतिशत वृद्धि हो रहा था तो कितना आता, R/100 की पावर कितना था, जो भी समय था। अब यहाँ पे कितना है, 3 बार दिया है तो 1 प्लस ये R1 हो गया, ये R2 बट्टा के कितना 100, फिर हो जाएगा 1 प्लस R3/100। ठीक है, ये हमारा हो गया इस सवाल का जो है फार्मूला बनेगा। इसके पिछले वीडियो जो पिछला सवाल था हमारा क्या था कि किसी भी शहर की जनसंख्या P हो तो उसमें यदि R% प्रति वर्ष वृद्धि होती है तो N वर्ष बाद उस शहर की जनसंख्या बताना है। यदि वहाँ पे यदि कमी रहेगा कि किसी शहर की जनसंख्या P हो तथा उसमें प्रति वर्ष R% की कमी होती है तो 2 वर्ष पूर्व उस शहर की जनसंख्या कितनी होगी। तो हमारा जो फार्मूला था उसका 1 प्लस R/100 के पावर N था, तो प्लस की जगह क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 1 माइनस R/100 के पावर N। यह किसके लिए है, यह कमी के लिए है, और ये किसके लिए, यह वृद्धि के लिए है। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। इस सवाल का ये फार्मूला हो गया। अब देखिए सवाल क्या है, अगर किसी शहर की जनसंख्या 60,000 है, उसमें 3 वर्ष क्रमशः 10, 15 और 20% वार्षिक वृद्धि हो तो 3 वर्ष के बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी। तो क्या फार्मूला था, पी की जगह कितना है 60,000 कोष्टक 1 प्लस पहला कितना R1 10 है, 10/100, R2 कितना है हमारा 15, 1 प्लस 15/100, R3 कितना है 1 प्लस 20/100। ठीक है, अब इसको हल करिए कितना आएगा 60,000। इसको हल करना बताए थे, कैसे होगा, 20 से 100 कटेगा, 20 पंजे 100 और 10 और 100 है, 10 एक कम 10, 1 0 कट जाएगा, 5 से काटेंगे, 5 से 15, 5 दूनी 10, 20। इसको हल करिए कितना आएगा 10 प्लस 1, 10 एक कम 10 1, 11/10 गुड़े 20 एक कम 20 प्लस 3 कितना आएगा 23/20 गुड़े 5 एक कम 5 प्लस 1 6/5। अब देखिए 1 2 0 1 2 0 कट गया। अब ये 2 है 6 है, 2 से काटे 6 को कितनी बार 3 बार, 5 से 600 को काटे कितने बार कटेगा, 12 पंजे 60 होता है और 0 है तो 0 हो गया। कितना है हमारा टोटल 120 गुड़े 11 गुड़े 23 गुड़े कितना 3। ठीक है, इन सब का आपस में गुणा करिए कितना आएगा, इन सब का गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 91080, यानी कि इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 91,080 लोग आएंगे। ठीक है, ये हमारे इस सवाल का क्या होगा, आंसर होगा। यदि सिंपल 1 वर्ष का पूछेगा तो ये वाला फार्मूला हम लोग लगाएंगे 1 प्लस को P कोष्टक में 1 प्लस R/100 के पावर N। यदि वृद्धि होगा तब, कमी होगा तो क्या करेंगे, प्लस की माइनस करेंगे। यदि 2 या 3 वर्ष का लगातार पूछ दिया परसेंटेज की, पहले साल में 10% बढ़े, दूसरे साल में 20%, तीसरे साल में 30%, तो उसको इस फार्मूले से हम लोग लगाएंगे। तो ये हो गया क्या हमारा टाइप नंबर 1 का दूसरा सवाल। अब देखिए प्रतिशत का टाइप नंबर दूसरा है। अब टाइप नंबर दूसरा का जो सवाल है हमारा, टाइप नंबर दूसरा के पहला सवाल A B से X% अधिक है तो B A से कितना प्रतिशत कम होगा। सिंपल सी बात है कि यदि एक कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अधिक है तो दूसरा व्यक्ति पहले से कम ही होगा। A B से X% अधिक है तो B A से कितना प्रतिशत कम होगा। ठीक है, यदि मान लीजिए राम है, राम श्याम, ठीक है, राम और श्याम। राम जो है श्याम से, राम के पास कुछ पैसे हैं जो कि श्याम से 10% कितना है, अधिक है। 10% अधिक का मतलब कि यदि मान लीजिए राम के पास 200 रुपये होंगे तो श्याम के पास 200 से कम ही होगा, या तो 180 हो या तो 150 हो, जो भी रहेगा 200 से क्या होगा, कम ही होगा इसके पास। सिंपल सी बात है, एक अधिक होगा तो दूसरा कम होगा, दूसरा कम हो तो एक अधिक होगा। तो जो सवाल है A B से X% अधिक है तो B A से कितना प्रतिशत कम होगा। तो इसका जो हमारा फार्मूला बनेगा वह होगा कुछ X कुछ बटे 100 प्लस X गुणे 100%।
ठीक है। ए बी से x% अधिक है, अधिक रहेगा तो नीचे क्या करेंगे 100 प्लस x करेंगे। यदि यहाँ पे क्या होता है x% कम होता तो क्या करते हैं 100 माइनस x करते गुणे 100% करते। ये हमारा फार्मूला बनता है। जैसे सवाल है कि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, ठीक है। ए की आय बी की आय से 20% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम होगा। ये हमारा एसएससी का सवाल है जो कि बहुत ही बार पूछा जाता है। हम आप लोगों को ये बता रहे हैं, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है इसका। फार्मूले से अब करेंगे तो तुरंत ही आ जाएगा। तो क्या बनेगा फार्मूला हमारा क्या था x/100 प्लस x गुणे 100%। तो हमारा x% कितना होगा 20, यानी कि x की जगह कितना हो गया 20%। फार्मूला पे रखिए 20/100 प्लस 20 गुणे 100 क्या हो जाएगा प्रतिशत। इसको हल करिए कितना आएगा, ये आ जाएगा 20/100 प्लस 20 120 गुणे 100%। हल करिए 1 0 कट गया, 20 है 12 है, 2 से काटेंगे 12 को 6 बार, 20 कटेगा 2 से 10 बार, फिर 6 10 और 10 कितना आ गया 10 गुणे 10/6%। इसको काटिए 2 से, 2 3 6, 2 से काटेंगे कितना आएगा 2 25 10, 10 गुणे 5 कितना आ गया 50/3%। ठीक है। यानी कि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितना 50/3% क्या होगा कम होगा। ठीक है। तो इस तरह से ये सवाल करते हैं हम लोग। अब देखिए हम प्रतिशत का क्या है टाइप नंबर 3 बताने जा रहे हैं। ये देखिए प्रतिशत का टाइप नंबर 3 है। क्या है ए बी से x% कम है। देखिए हमने बताया था उसमें क्या बता अभी यहाँ पे अधिक था, अब क्या है कम है। ए बी से x% कम है तो बी ए से कितना परसेंटेज अधिक होगा। तो इसका जो फार्मूला बनेगा x कम है तो कितना हो जाएगा 100 माइनस x गुणे 100 क्या हो जाएगा प्रतिशत। ठीक है। तो ये देखिए ए की आय बी की आय से 25% कम है तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक होगा। जो हमारा पहले जो पूछा रहेगा, पहले क्या पूछा 25% कम है, इसका मतलब ये माइनस लगाएंगे। यदि बोलता 25% अधिक है तो क्या होता प्लस होता। तो हमारे यक्स की जगह क्या है यक्स की जगह 25%, तो फार्मूले पर रखेंगे तो 25/100 माइनस 25 गुणे कितना 100%। हल करिए 25/100 माइनस 25 कितना आएगा 75 गुणे कितना 100%। 25 से 75 काटेंगे, 25 से कम 25, 25 से 75 कितना है 100/3, 100/3% क्या होगा अधिक होगा। यानी कि ए की आय बी की आय से 25% कम है तो जो बी की आय होगा वह ए की आय से 100/3% अधिक होगा। ठीक है। ये हो गया क्या हमारा टाइप नंबर 3। देखिए ये सिर्फ आय में ही नहीं किसी भी अंक में हो जाएगा, किसी के भी साथ करेंगे इसको। जैसे 2 सवाल दिया रहेगा ए बी से 25% कम है, यहाँ पे नंबर है सिंपल से, वैसे ए बी से 25% कम है तो बी ए से कितना परसेंट अधिक होगा। ठीक है। कितना परसेंट अधिक होगा 25 कम है ना, 25% कम है तो 25/100 माइनस 25 गुणे 100। हल करेंगे कितना आएगा 25/75 गुणे 100। इसको हल करिए कितना है 100/3%। 25 से काटेंगे 3 बार 100/3%। ये जो हमारा आएगा 100/3%, ये इतना बी ए से अधिक होगा। ठीक है। ये हो गया क्या हमारा प्रतिशत का टाइप नंबर 3। अब देखिए हम लोग टाइप नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं प्रतिशत का। ये देखिए प्रतिशत का टाइप नंबर 4 है। तो इसमें हम लोग क्या इस वीडियो में जितने भी परसेंटेज के टाइप बन सकते हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट बन सकते हैं सवाल, वो सबको हमने टाइप में अलग अलग डिवाइड करके आप लोगों को बता रहे हैं ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। देखिए चौथा सवाल जो हमारा है, यदि किसी वस्तु के मूल्य में x% की वृद्धि होती है तो खपत में कितने परसेंटेज की कमी की जाए जिससे खर्च में किसी प्रकार की वृद्धि ना हो, अर्थात खर्च क्या हो अपवर्तित रहे। जैसे कि हमको मान लीजिए बोला है, कोई मान लीजिए चीनी लेना है, चीनी कितने 40 रुपये है,
₹40 प्रति केजी है। ठीक है, एक केजी चीनी 40 रुपये का है। यदि मान लीजिए हमने 5 किलो चीनी ले लिए, कितने का हुआ 5 किलो चीनी? 4 5 20, 200 रुपये का। ठीक है, 5 किलो चीनी 5 केजी चीनी कितने रुपये का हो गया? 200 रुपये का। अब सवाल में जो है कि वस्तु के मूल्य में x% की वृद्धि होती है, यानी कि 40 था, इसमें क्या कुछ परसेंट की वृद्धि हो जाती है, तो खपत में कितने परसेंटेज कमी करे कि हमारा जो है खर्च क्या अपवर्तित रहे। यानी कि 5 किलो चीनी 200 रुपये का लिए थे, तो हम फिर से क्या करेंगे, जब इसमें किसी भी परसेंटेज की वृद्धि हो जाएगी वस्तु के मूल्य में, तो क्या है 200 का ही हमको सामान लेना है। ये नहीं कि यदि इसमें कुछ परसेंट की वृद्धि हो गई, 40 रुपये की जगह यदि 42 रुपये का चीनी मिल रहा है तो भी हम 5 किलो लेकर आएँ। यदि 42 रुपये का चीनी मिलेगा तो 5 किलो लेकर आएंगे। 42 गुणे 5 कितना आएगा? 5 दूनी 10, 0 हासिल 1, 4 दूनी 4 5 20, 21, तो कितने का मिलेगा? 210 रुपये का। खर्चा हमारा क्या बोला कि अपवर्तित रहे, यानी कि 200 रुपये का चीनी हम 5 किलो लाए थे, तो जब इसमें बढ़ेगा मूल्य में तो हमको 200 रुपये का ही चीनी लाना है। इसका मतलब हम 5 किलो की जगह क्या करेंगे, कुछ कम करके लेकर आएंगे चीनी, तभी तो हमारा क्या खर्चा अपवर्तित रहेगा। जहाँ 5 किलो मिला तो हो सकता था हमको 4 किलो मिले या 4.5 किलो मिले। तो ये इसके टाइप नंबर तीसरा जो था सेम उसी तरह का है। इसका भी फार्मूला कितना आएगा? x/100 प्लस वृद्धि रहेगा तो यहाँ पे क्या करेंगे 100 प्लस x गुणे 100%। ठीक है, यदि वृद्धि कहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे, यदि कमी कहेगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे। अब देखिए सवाल, किसी वस्तु के मूल्य में 30% की वृद्धि होती है तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी करें कि खर्चा क्या हो अपवर्तित रहे। तो हमारा क्या x पर कितना हो गया 30%, फार्मूला क्या x/100 प्लस x, तो x/100 प्लस x का कितना 30 गुणे 100%। इसको हल करेंगे कितना आएगा 30/100 प्लस 30 130 गुणे कितना 100%। हल करिए, 0 से 0 कट गया, 30 गुणे 10 कितना आएगा 300, 300 बट्टे कितना 13, 300/13%। ठीक है, ये हमारा क्या आएगा इसका आंसर। यानी कि किसी वस्तु के मूल्य में यदि 30% की वृद्धि हो जाती है तो खपत में कितने परसेंटेज की कमी करने की खर्चा अपवर्तित रहे, तो हमको 300/13% क्या होगा इसकी कमी करना पड़ेगा अपनी खपत में। तो ये हो गया क्या हमारा प्रतिशत का टाइप नंबर चौथा सवाल। अब देखिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, टाइप नंबर पाँचवा क्या है। देखिए टाइप नंबर पाँचवा क्या है, ठीक उसी का उल्टा है। यदि किसी वस्तु के मूल्य में x% कमी हो जाती है तो खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो ताकि खर्चा क्या हो अपवर्तित रहे। तो इसमें क्या करेंगे x/100 माइनस x करेंगे गुणे 100%। ठीक है, ये हो गया हमारा फार्मूला। सवाल देखिए, यदि चीनी के मूल्य में 20% कमी हो जाती है तो खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें कि खर्चा हमारा अपवर्तित रहे। जैसे चीनी हमको 40 रुपये किलो मिल रहा था, ठीक है, 5 किलो चीनी हमने 200 का लाया। अब वही चीनी 20% कम हो गया, दाम में 20% कम हो गया, तो 40 का 20% कितना होगा, 40 का 20% मतलब 8 रुपये हो गया, यानी कि 8 रुपये कम हो गया। तो अब चीनी कितने कम को मिलेगा, 40 में 8 रुपये कम करेंगे तो 32 रुपये किलो मिलेगा। 32 रुपये किलो के हिसाब से 200 रुपये में हम कितनी चीनी लेकर आएंगे, तो 200/32 भाग देंगे तो कितना आएगा 3, लगभग 30 है, 30 पंजे कितना हो जाएगा, 30 पंजे 15, 150, 3 छक 118, 80, 3 7 21, 210 हो जाएगा। यानी कि लगभग 6.5 किलो के आसपास हम चीनी लेकर आएंगे। पहले क्या ला रहे थे, 40 रुपये का था तो हमने 200 रुपये में 5 किलो चीनी लेकर आए थे। ठीक है, 5 किलो चीनी 200 रुपये में लाए थे। अब उसी चीनी को जब इसमें क्या 20% की कमी हो गया तो 200 रुपये में ही हमको कितना मिल रहा है, लगभग 6.5 किलो। यानी कि हमारी खपत क्यों क्या खपत में क्या हो गया, वृद्धि हो गया ना। पहले 5 किलो खपत करते थे, अब 6.5 किलो खपत कर रहे हैं। तो इस तरह के एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, दूसरा एक घटेगा तो दूसरा क्या होगा, बढ़ेगा। तो क्या हो जाएगा हमारा 20/100 माइनस x गुणे 100।
ये तुम्हारा नंबर आता, अब इसी नंबर को हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे परसेंटेज में बना रहे हैं, इसको परसेंटेज में बदल दे रहे हैं बस। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, x जगह कितना 20 हो जाएगा, तो 20/100 माइनस से 20 कितना हो जाएगा 80 गुणे 100%। 1 0 1 0 कट गया। अब देखिए 4 से काटे, 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे 20, 4 5 20 कितना है 5 गुणे 10, 5 गुणे 10/2%। हल करिए, 5 कितना 2 से 10 काटेंगे 5 बार, 5 गुणे 5 यानी कितना आएगा 5 5 25% की क्या करेंगे वृद्धि करेंगे। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया परसेंटेज के टाइप नंबर 5वां सवाल। ये था प्रतिशत का टाइप नंबर 5वां सवाल जो कि हमने आपको बता दिया। तो टाइप नंबर 1 2 3 4 5 और इसके पिछले वीडियो हमने आपको नॉर्मल परसेंटेज बताया, परसेंटेज को भिन्न में बदलना, भिन्न को परसेंटेज में बदलना, नंबर को परसेंटेज में बदलना किस तरह करते हैं, आज ये भी बता दिए। तो परसेंटेज का सवाल लगभग आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो, यदि पसंद आ रहा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू।